होना आवश्यक है, एकमात्र रास्ता वही है विचार का। उस दृष्टि से आगे बढ़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से एक बार देश के साइंटिस्ट के समक्ष अपनी बात कही। क्या यह संभव नहीं है कि भारत 135 करोड़ का ये भारत अपने यहां पर देश के अंदर भारत की बनी हुई वैक्सीन तैयार नहीं कर सकता? देश आगे बढ़ा और आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत की ही कंपनी द्वारा, भारत के ही साइंटिस्ट के द्वारा वैक्सीन का निर्माण हुआ और जो 2 वैक्सीन को बनकर तैयार हुए, आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान भारत में चल रहा है। ये हमको इस बात के लिए हमको इस बात की पसंद है, कल्पना नहीं कर सकते थे इस बात की। लेकिन ये हुआ भारत में, हुआ कब हुआ? जब आपका मार्गदर्शन करने वाला व्यक्तित्व मजबूत हो, विजन हो, आगे बढ़ करके काम करने का उसमें एक निश्चय हो। और इसमें मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है भाई और बहनों, अगर हम वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जहां पूरे देश भर में वैक्सीन का अभियान चल रहा है, उस अभियान में हिमाचल पूरे देश में पहले स्थान पर है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मैं सभी जितने भी हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, कोरोना वॉरियर्स और उसके साथ साथ में हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, जिन लोगों ने भी काम किया है इतने बड़े संकट के दौरान, उनको बधाई देता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। अपने जीवन को जोखिम में डालकर तुम लोगों ने काम किया। और ऐसी परिस्थिति में जहां हिमाचल प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट की दृष्टि से जो किया जा सकता था, वो हमने करने की कोशिश की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वैक्सीन के मामले में हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर पूरे देश भर में है। हम आने वाले समय में प्रयत्न कर रहे हैं बहुत जल्दी हम इस बात के लिए कि अगर देश का पहला राज्य को जो जहां 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन का अभियान समाप्त हो, सबसे पहले 100% हम वैक्सीन कर सकें, हमारी वोट उस बात के लिए है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर आना चाहिए। उसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ काम करें। अगर हम कोविड की ही बात कर रहे हैं, मैं सभी उन लोगों को जिन्होंने अपना जीवन खोया है इस संक्रमण से जूझते हमने सरकार की ओर से प्रयत्न किया, प्रयास किया कि हम उनके जीवन को बचा सकें। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या, लगभग 3,500 के लगभग हिमाचल प्रदेश में ऐसी संख्या है जो इस कोविड के संक्रमण के कारण इस दुनिया से चली गई। मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ उनके परिवार को ईश्वर इस क्षति को सहन करने की शक्ति दे, इसके लिए भी प्रार्थना करता हूं। और जिन लोगों ने कोविड के संकट के दौरान हिमाचल प्रदेश में अपना सहयोग दिया, आगे बढ़कर के बहुत सारी संस्थाओं ने, स्वयंसेवी संस्थाओं ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत रूप से काम किया, उनका भी अभिवादन करता हूं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। जहां पूरे देश की अगर हम बात करें, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और आज भारत के अंदर निर्मित वस्तुएं हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, उनका उपयोग करें। इस प्रकार का जो आगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से आया, उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं और देश इस बात को स्वीकार कर रहा है। अगर आत्मनिर्भर भारत की अगर बात कह रहे हैं तो मेक इन इंडिया से हमको अपनी शुरुआत करनी चाहिए, अपने देश के अंदर बनी हुई चीजों का उपयोग करना चाहिए। बहुत बड़ा अभियान आगे बढ़कर के स्वच्छता का, उस दिशा में जब भारत आजाद हुआ उस वक्त भी महात्मा गांधी जी स्वच्छता के बारे में कहते थे। अब जब भी उनको लगता था, सार्वजनिक कार्यक्रमों में हमेशा वो संदेश देते थे, क्योंकि उस वक्त भी आवश्यकता थी स्वच्छता की। और इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रयत्न किया, प्रयास किया, लेकिन बीच में शिथिलता आ गई थी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, उन्हें स्वच्छता का बीड़ा अपने हाथों में उठाया और आगे बढ़कर के काम किया। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात आती है, स्वच्छता के मामले में हम बाकी राज्यों की तुलना में बहुत आगे निकले हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में पॉलीथीन 100% जो है बैन करने में सफलता हासिल की। हमने हिमाचल प्रदेश में इसको ओडीएफ करने में, ओपन डेफिकेशन फ्री करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा आज आप सबसे भी विनम्र आग्रह है कि ये अभियान सतत करने वाला है, लगातार करने वाला है। स्वच्छता हमारे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए, उस रूप में हमको स्वीकार करना चाहिए। इसके लिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। भाई और बहनों, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार ने 27 दिसंबर 2017 को कार्यभार संभाला था और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये दायित्व हमारे ऊपर जब से आया, हमने पहले दिन से ही प्रयत्न किया उस दिशा में कि हम बदले की भावना से काम न करें, क्षेत्रवाद की भावनाओं से ऊपर उठ करके काम करने की कोशिश करें। समाज में जो गरीब से गरीब तबका है, गरीब से गरीब वर्ग है, उस तक अपनी सेवाएं देने की सरकार के माध्यम से कोशिश करें, उनकी हम सेवा कर सकें, उनके लिए बेहतर काम कर सकें। उस दृष्टि से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक नई शुरुआत पहली कैबिनेट की बैठक से हमने की थी, जहां एक भी प्रस्ताव इस प्रकार का नहीं रखा गया कि बदले की भावना से कोई काम करने की बात कही हो, पुरानी सरकार के काम करने की नीति पर कोई बात कही हो। हमने एक ही बात कही, हमें यह दायित्व मिला है, हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम प्रदेश की जनता की सेवा करने का, और हम अपने ईमानदार प्रयासों की शुरुआत यहां से करें, न कि बदले की भावना के साथ काम करें। और उस दृष्टि से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 3.5 वर्ष का हमारी सरकार का कार्यकाल बहुत काम करते करते जो है उस प्रकार के बड़े संकट के दौर में से सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस बात की पीड़ा स्वाभाविक रूप से मुझे भी है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश के और लोगों को भी होगी कि 1.5 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल इस कोविड का दौर का जो रहा हिमाचल प्रदेश में भी, उसके कारण बहुत सारी चीजें जो हम सोचते थे, जो हम करने की चाह रखते थे, उसमें कई तरह की बाधाएं आई, कई तरह की उसमें कठिनाइयां आई। आज हम जन सभाओं को संबोधित करने के लिए निकले हैं, उस हालत में निकले हैं जब कोविड की सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल हुई। बहुत बड़ा दौर ऐसा रहा जब हम लोगों से संवाद करने के लिए सिर्फ वर्चुअल माध्यम से ही जुड़ पाए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश का विकास नहीं रुकना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के विकास को गति देने के लिए हम ऐसे संकट के दौरान भी कैसे काम कर सकते हैं, हमने प्रयत्न किया और उसमें हम सफल भी हुए। कोविड के इतने बड़े संकट के दौरान हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 42 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम किए, ताकि विकास ना रुके। जो उद्घाटन करने के लिए योजना तैयार थे, उनका उद्घाटन करके समर्पित किया लोगों की सेवा के लिए। जो योजना शुरू करने के लिए बड़े प्रावधान हमने किए थे, उन योजनाओं को शुरू करने के लिए शिलान्यास किया। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उनमें से बहुत सारी योजनाएं जिनका शिलान्यास किया, आज वो उद्घाटन करने के लिए लोगों की सेवा में समर्पित होने के लिए तैयार है। जैसे मैंने कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में हमने महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि हमने कहा कि हम जहां भी जाते हैं, जहां भी कार्यक्रमों में जाते हैं, कोई ना कोई कहीं बुजुर्ग मिलते हैं, हाथ में कागज का टुकड़ा लेकर के हमसे पेंशन की बात करते हैं। हमें ये स्थिति आनी नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्ग जिनकी वजह से हमने इस दुनिया को सीखा है, दुनिया को देखा है, दुनिया को समझा है, वो कागज का टुकड़ा लेकर के हमारे समक्ष खड़ा रहे, ये उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में हमने तय किया
कि हम एक नीति बनाए और उस नीति के तहत सभी बुजुर्ग 70 साल के हो गए, 70 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए एक मुश्त में जो है पेंशन का प्रावधान करने के लिए आगे बढ़े। ये हमारे कैबिनेट का पहला निर्णय है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 6,09,000 से ज्यादा लोगों को जो है 70 वर्ष से ऊपर की आयु को जो है उनको हम पेंशन दे रहे हैं, 1500 रुपए पेंशन दे रहे हैं। और 3,09,000 से ज्यादा वृद्धजनों को मासिक पेंशन जो हम दे रहे हैं। उसके अतिरिक्त वर्तमान में हमने एक और निर्णय किया कि जो हमारी माता बहनें हैं जो बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से काम करती है, घर का सारा जिम्मा उनके ऊपर होता है, हमने कहा उनके लिए ये आयु सीमा और नीचे करनी चाहिए। और इसी बजट में हमने निर्णय लिया कि 65 वर्ष के ऊपर की जितनी भी माताएं हैं उन सबको पेंशन 1,000 रुपए की पेंशन की शुरुआत करने के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में नई शुरुआत की। लोगों की समस्या का समाधान मौके पर हो और उनको बार बार सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत ना पड़े। और उसके लिए हमने जनमंच की शुरुआत की। और भाइयों बहनों, मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जनमंच पूरे देश भर में एक ऐसी योजना है, अकेली योजना है, जहां भरी सभा में मंत्री जाते हैं, अधिकारी जाते हैं और भरी सभा में माइक लगा करके वहां पर सामने खड़ा कर दिया जाता है। वो शिकायत करने वाले को वो अपनी शिकायत को माइक पर कहता है और उसके बाद मंत्री और अधिकारी समस्या का समाधान मौके पर करने की कोशिश करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक हमने 211 जनमंच के आयोजन किए और लगभग 51,000 से ज्यादा समस्या उसमें जिनका जिक्र हुआ और उसमें 90% से ज्यादा समस्याओं का समाधान मौके पर करने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूं। कोविड की सिचुएशन के कारण पिछले कुछ अर्से से हमारा जनमंच जो है अवरुद्ध हुआ पड़ा है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी इसकी शुरुआत दोबारा करें ताकि लोगों की समस्या का समाधान मौके पर वहां पर होता रहे। हमने यही नहीं सोचा, इससे आगे बढ़कर भी सोचा कि आदमी को अपनी समस्या के समाधान करने के लिए जनमंच में भी अगर जाने की जरूरत ना पड़े तो उसका क्या रास्ता हो सकता है। उसके लिए हमने ये तय किया कि हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले हमारे पहाड़ में रहने वाले लोग भी आप समझ गए हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक नई शुरुआत की हमने मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन की, जो सीएम हेल्पलाइन की 1100 घर बैठे आप शिकायत करें और शिकायत करके जो है समस्या का समाधान करने की दिशा में हमने प्रयत्न किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है जहां लगभग 2,48,000 शिकायतें प्राप्त हुई हमको सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से और उसमें से 1,46,142 के लगभग शिकायतों का समाधान करने में सफल हुए, घर बैठे समस्याओं का समाधान। उस दिशा से हमने प्रयत्न किया। आगे बढ़कर मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश भर के लिए एक शुरुआत की। तो हमारी माताएं बहनें घर में खाना बनाती हैं, रसोई में लंबे समय तक उनको रहना पड़ता है, गैस नहीं है घर में और ऐसी स्थिति में चूल्हे के पास उस धुएं के पास उनको काम करना पड़ता है, उसके कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसका समाधान होना चाहिए। उस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश भर के लिए योजना की शुरुआत की जिसका नाम उज्ज्वला योजना रखा। और हमारी प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में 1,36,000 उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हमको मिले, जिससे बहुत सारी माता बहनों को सुविधा हुई, उनके घर में गैस का चूल्हा लगा। लेकिन हमने उसके बाद देखा कि कुछ परिवार उसके बावजूद भी फूक रहे थे जिनको गैस का चूल्हा नहीं मिल पा रहा था। ऐसी स्थिति में हमने कहा कि इसको पूरा करना है। पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है? हमने अपने प्रदेश सरकार की ओर से योजना बनाई, गृहिणी सुविधा योजना। और गृहिणी का अभिप्राय आप अच्छी तरह से समझते हैं। गृहिणी का मतलब है जिसका हर घर गृहिणी है, उसको गृहिणी बोलते हैं। ये हमने उन माताओं के लिए समर्पित की पूरे प्रदेश के। और हर घर को गैस का चूल्हा देने वाला हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य बना। 3,17,000 गैस के चूल्हे हमने गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में दिए। और उसी प्रकार से भाइयों बहनों आगे बढ़कर जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब लोगों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत पूरे देश भर में की। और उस आयुष्मान भारत के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश का भी बहुत बड़ा आबादी का हिस्सा लगभग 22 लाख की कवरेज उसके अंतर्गत है, जिनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर उसमें प्रावधान है। लेकिन हमने देखा कि हिमाचल की आबादी तो हमारी हिमाचल की 72 लाख पहुंच गई है। जो 50 लाख लोग हैं उनका स्वास्थ्य का भी चिंता करने का दायित्व हमारे ऊपर है। इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी योजना शुरू की जिसका नाम हमने हिमकेयर रखा। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमकेयर के माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश में 1,74,000 ऐसे गरीब लोगों का इलाज मुफ्त में किया और इलाज करने के बाद उनको स्वस्थ करके उनको घर भेजा। ये पहली शुरुआत हुई क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आज से पहले किसी भी सरकार ने इस प्रकार की योजना नहीं थी जब गरीब आदमी का इलाज का जिसमें जो है इस प्रकार से किया जा सकता था। उसी तरह भाइयों बहनों आगे बढ़ करके और भी हमने आगे बढ़कर काम करने की कोशिश की। ऐसे बहुत सारे लोग हमको ऐसे मिलते थे तो किसी घटना के कारण, एक्सीडेंट के कारण बिस्तर पर हैं, चल नहीं सकते हैं, अपना काम भी पूरा नहीं कर सकते हैं, किसी को पैरालिसिस हो गया, ब्रेन स्ट्रोक हो गया, कैंसर हो गया, किडनी फेल हो गई। ऐसी परिस्थिति में हमने एक चीज तय किया, ऐसे लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में योजना की शुरुआत की, सहारा योजना। और सहारा योजना के अंतर्गत कितने भी लोग इस प्रकार के हैं जो अपना काम खुद नहीं कर सकते, अगर बाथरूम तक भी जाना है उनको सहारे की आवश्यकता पड़ती है। और इसलिए हमने उस योजना का नाम सहारा योजना रखा। ऐसे जितने भी लोग हैं जो किसी कारण से अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं, बिस्तर पर हैं, जिंदा हैं लेकिन बिस्तर पर हैं, चल नहीं सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य को उनकी सेवा के लिए हर समय उपलब्ध रहना पड़ता है, ऐसे लोगों के लिए मदद के रूप में हमने सहारा योजना के अंतर्गत उनके खाते में हर महीने का 3,000 रुपए उनके खाते में डालकर उनकी मदद करने की कोशिश की। उस दृष्टि से प्रयत्न करने की कोशिश की कि गरीब आदमी की सेवा हम किस प्रकार से कर सके। और उसी प्रकार से भाइयों बहनों आगे बढ़कर हमने अभी इस बार के बजट में प्रावधान इसमें जोड़ा। और वो प्रावधान ये जोड़ा कि जब बेटियां गरीब परिवार में होती हैं, दूसरे परिवार में जाती हैं, और बेटी के जीवन में हर बेटी चाहे वो गरीब परिवार है चाहे वो संपन्न परिवार है, जब अपने परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में जाती है वो जीवन में उनके बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। दूसरे के उस परिवार को स्वीकार करना और उस परिवार को स्वीकार करने के साथ साथ अपना जीवन उस परिवार की सेवा में समर्पित करना। ऐसे में हमने तय किया कि जो गरीब परिवार की जो बेटियां हैं, जो बीपीएल फैमिली की हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब है, लेकिन बीपीएल है, गरीबी रेखा से नीचे है, उन सभी बेटियों की शादियों के लिए हमने एक और योजना की शुरुआत की जिसका नाम हमने शगुन रखा। शगुन योजना के अंतर्गत बेटी की शादी पर 31,000 रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार उनको जो है मदद करेगी। इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीजों की शुरुआत करने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो प्राकृतिक दृष्टि से बहुत सुंदर है। एक प्रयत्न हमने उस दिशा में किया। बहुत सारे प्रदेश अपने अपने प्रदेशों में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लाने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। हमने कहा हिमाचल प्रदेश उसमें पीछे क्यों रहना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में भी हमको प्रयत्न करना चाहिए कि प्राइवेट इन्वेस्टर्स आए, इन्वेस्ट करे, अपना भी काम करे और हिमाचल के विकास में भी अपना योगदान दे। उस दृष्टि से हमने एक शुरुआत की। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में धर्मशाला में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी आए और उसमें हमारे 96,721 करोड़ के हमारे एमओयू साइन हुए। और उसकी पहली ग्राउंड ब्रेकिंग हमने 8 नवंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह जी और हिमाचल के ही हमारे राज्यसभा के सांसद हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश नड्डा की उपस्थिति में की, उनके हाथों से की। 13,656 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग करी। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है
अभी हमारी तैयारी आगे बढ़ करके और भी है। कोविड के संकट के कारण उस काम में व्यवधान जरूर पड़ा, लेकिन उसके बावजूद अभी 1 महीने या 2 महीने के अंदर अंदर हम हिमाचल प्रदेश में 10,000 करोड़ रुपए की और ग्राउंड ब्रेकिंग करने वाले हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में आए और हिमाचल प्रदेश के विकास में वो अपना योगदान दे सके। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हर व्यक्ति को, ऐसे नौजवानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से बहुत महत्वाकांक्षी योजना शुरुआत की है। सभी लोगों को सरकारी क्षेत्र में नौकरी देना या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी, ये संभव कभी हो ही नहीं सकता किसी भी सरकार। लेकिन ऐसे में हम ऐसा कर सकते हैं कि हम सरकार के माध्यम से उस बेरोजगार नौजवान को मदद क्या कर सकते हैं ताकि वो अपने पांव पर खड़ा हो। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की शुरुआत की और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस योजना के अंतर्गत 18 से 45 वर्ष के युवाओं को निवेश पर जो हम पैसा उनको दे रहे हैं और उसमें 25% जो है सब्सिडी दे रहे हैं, और जो बेटियां कर रही हैं उसमें जो है उनके लिए 30% सब्सिडी दे रहे हैं। और उसके साथ साथ में जहां उसमें कोई विधवा है, कोई महिला अगर वो काम करना चाहती है तो उसको 35% सब्सिडी देकर के हम उनको मदद कर रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने अभी तक मैं देख रहा था इस योजना की शुरुआत अभी हाल ही में हुई, कभी बहुत वक्त नहीं हुआ, लेकिन 3,690 ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपना काम शुरू किया और कई नौजवानों को रोजगार इसके माध्यम से उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना की अगर हम बात करें, और उस योजना के अंतर्गत मैं कह सकता हूं कि हमारे पास इंक्यूबेशन सेंटर 11 हो गए, कुल स्टार्टअप 154 हो गए और लगभग 10.5 करोड़ रुपए का अभी तक हमने उस पर खर्चा किया है। नौजवानों को आगे प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार हर संभव प्रयत्न करने के प्रयास कर रही है। किसानों की आय दोगुनी हो उस दृष्टि से हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार करना चाहूंगा। उन्होंने एक योजना की शुरुआत की कि फसल अगर किसान की होती है तो अच्छी है, उनको आय होगी, अगर नहीं होती है तो हम उनके लिए थोड़ी मदद करने की मंशा रखते हैं। और इसलिए उन्होंने योजना शुरू की किसान सम्मान निधि की। ऐसे किसान जिनके पास 25 बीघा से कम जमीन है उन किसानों के लिए, सब किसानों के लिए 6-6 हजार रुपए जो है वो किसान सम्मान निधि के अंतर्गत दिया जा रहा है और उसके कारण हजारों लाखों किसानों को जो है उसमें जो है बहुत बड़ी राहत मिल रही है। इसी प्रकार से बहुत सारी योजना की अगर हम बात करें, अगर मुख्यमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें, अभी तक मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि पहले हिमाचल प्रदेश में 3,000-4,000 मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित होता था, लेकिन अब की बार हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश में हम सब लोगों के लिए सौभाग्य है कि कोई व्यक्ति घर के बिना नहीं है। घर छोटा है, टूटा है, पुराना है, लेकिन उसके बावजूद भी घर है। हिमाचल का रहने वाला कोई आदमी फुटपाथ पर सोता नहीं है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अच्छा घर हो और अच्छे घर में वो रह सके, आराम से रह सके, उस दृष्टि से हमने शुरुआत की है। और उस योजना के अंतर्गत हमने हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत हमने ये 3-4 हजार का जो लक्ष्य मकान बनाने का होता था उसको 10,000 किया और 10,000 से बढ़ाकर उसको 15,000 तक किया। 15,000 लोगों को हिमाचल प्रदेश में हम जो है आवास योजना के अंतर्गत जो है मकान देने का निर्णय किया। और इसी प्रकार से बेटी है अनमोल, जिस प्रकार से यहाँ पर आप प्रदर्शनी भी देख रहे थे, हमारी बेटियों ने बहुत आगे बढ़कर के हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। अभी हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए, नगर परिषद नगर निगमों के चुनाव हुए, हमने उसमें देखा कि आरक्षण के हिसाब से 50% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित किया है, लेकिन उसके बावजूद महिलाएं जो चुन करके आई हैं उनकी संख्या 60% से ऊपर है। और इसलिए इसके लिए एक संदेश स्वाभाविक रूप से हमारे देश में इसके माध्यम से जाता है कि हमारी मातृशक्ति जो है अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। और उस दृष्टि से अगर हम बेटी है अनमोल योजना की अगर हम बात करें तो 31 करोड़ अभी तक हमने उसमें व्यय किए हैं और उसमें लाभार्थियों की अगर हम संख्या देखें तो 1 लाख से अधिक हो गई है। नई राहें नई मंजिलें, एक बेहतरीन शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश में की है कि जो हमारा पर्यटन का हमारा क्षेत्र है, जहां संभावना पर्यटन की, उनको और ज्यादा बढ़ाने की, उनको एक्सपेंड करने की जरूरत है। नई डेस्टिनेशन हमको आइडेंटिफाई करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम निश्चित हो गए कुछ स्थानों तक, इसलिए कुछ नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए उसमें हमने निर्धारित किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है उसके अंतर्गत हम हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो हमारा जंजैहली का इलाका है, चाहे हमारा बील व्हीलिंग है पैराग्लाइडिंग के लिए, चाहे हमारा चांचल है, चाहे हमारा पौंग डैम है, चाहे हमारा तत्तापानी है, ये सारी की सारी डेस्टिनेशन, चाहे हमारा ये मंडी का कांगनी धार जहां पर हम शिवधाम लगभग 150 करोड़ की लागत से बनाने का काम शुरू किए हुए हैं, ये सारी डेस्टिनेशन बनाने के लिए हमने आगे बढ़कर के निर्णय लिया ताकि टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में उन चुनिंदा स्थानों पर ही ना जाए और जगह भी जाकर के वो घूमे और वहां जाकर के रहे और वहां रोजगार भी बढ़े। रोजगार के साथ साथ में हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की स्थिति में सफल हों, उस दृष्टि से हमने प्रयत्न करने की कोशिश की है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, अगर हम जल जीवन मिशन की अगर बात करें पूरे भारत में, बहुत सारी लंबी बात कहूं तो बहुत वक्त लगेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारत में अगर जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगर सबसे बेहतरीन कोई प्रदेश काम कर रहा है तो उसमें हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर है। और उसमें विभाग को भी मैं बधाई देता हूं और मंत्री जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उन्हें बेहतरीन काम इस क्षेत्र में करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर हम बात करें और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की अगर बात करें जहां कुल व्यय लगभग 2,700 करोड़ रुपए किया और कुल हमने 780 कार्य उसमें किए। और मुझे इसमें प्रसन्नता है कि पूरे देश भर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मंडी जिला पूरे देश भर में पहले स्थान पर आया और इसके लिए मैं मंडी के सारे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के और हमारे मंडी वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत सारी चीजों का जिक्र करते करते मैं समझता हूं कि बहुत वक्त लगेगा। मेरा इतना जरूर कहना है कि हिमाचल प्रदेश मजबूती के साथ इतने बड़े संकट के दौरान भी लगातार आगे बढ़ते हुए नए आयाम स्थापित कर रहा है। अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अगर हम बात करें, हम 16वें स्थान पर थे और 16वें स्थान से सीधे हम जो है 7वें स्थान पर आए। ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। पूरे देश भर में कोई अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में अगर कोई प्रदेश को सबसे ज्यादा लंबी छलांग मारने वाला उसमें हिमाचल प्रदेश पूरे देश भर में पहले स्थान पर है, जिसमें सबसे ज्यादा तेजी से इसमें चीज में जो काम किया है। इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस पावन अवसर पर मैं समझता हूं कि बहुत सारी योजनाएं प्रदेश सरकार की उनको हम चलाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं और सफलतापूर्वक उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। आज का ये दिन बहुत ऐतिहासिक है। मुझे नहीं मालूम कि मंडी में पहली बार प्रदेश सरकार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस कब हुआ था या मंडी के सीरी मैदान में, सीरी के मंच पर, लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अब की बार हमने तय किया कि राज्य स्तरीय समारोह हम हिमाचल प्रदेश का जो मनाएंगे उसको मंडी में और मंडी में सीरी मंच पर यहाँ आप सबके बीच में मनाएंगे। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं इतना जरूर कहना चाह रहा हूँ कि कोविड के संकट के कारण स्वाभाविक रूप से जहाँ दुनिया की आर्थिकी पर प्रभाव पड़ा वहाँ प्रदेश की और प्रदेश की आर्थिकी पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। और ऐसी स्थिति में भी हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं लगातार कि हमारे चाहे वो कर्मचारी वर्ग है,
चाहे हमारे दूसरे वर्ग हैं, जो हर संभव प्रयत्न किया जा सकता था ऐसे संकट के दौरान भी, उसके लिए हम हमेशा करते रहे और कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है हिमाचल प्रदेश के विकास में। और उस दृष्टि से आज प्रदेश की कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण मिल रही चुनौती के बावजूद हमारी सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध और संवेदनशील है। मैं स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर सहर्ष घोषणा करता हूं कि 1 जुलाई 2021 से प्रदेश के सभी कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों को महंगाई भत्ते की 6% की किस्त दी जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप हिमाचल प्रदेश के 4 लाख कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इसका लाभ मिलेगा और हिमाचल प्रदेश पर इसका जो है वो जो कर्मचारियों को ये लाभ कुल मिलाकर के 450 करोड़ रुपए का लाभ कर्मचारी को मिलेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। आज हमारे सामने और भी बहुत विकट परिस्थितियां हैं और उसमें स्वाभाविक रूप से महंगाई भी हमको थोड़ा परेशान करती है। विगत 2-3 महीनों से आयात संबंधित कारणों से देश भर में खाद्य तेल के दामों में वृद्धि हुई है, जिस पर प्रदेश सरकार का नियंत्रण नहीं है। केंद्र व प्रदेश सरकार इस वृद्धि को रोकने के लिए कृत संकल्प है और केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि महंगाई को रोका जाए। प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लगभग 32 लाख लीटर खाद्य तेल की आपूर्ति की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को 10 रुपए प्रति लीटर तथा एपीएल परिवारों को 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी हम पहले की जो उसको हमने कायम रखा है उसको हम दे ही रहे हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि अगले 4 महीने के लिए बीपीएल परिवारों को दी जा रही 10 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी को तिगुना बढ़ा करके 30 रुपए तथा एपीएल परिवारों को दी जा रही 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी को दुगुना बढ़ा करके 10 रुपए किया जाएगा। ये भी मैं आपके बीच में ऐलान करता हूं। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद हमने 412 नई पंचायतों का गठन किया। पिछले 15 वर्षों से हिमाचल प्रदेश में किसी भी पंचायत का गठन नहीं हुआ था और उसी तरह से मांग आई कि कुछ जगह नगर परिषदें पुरानी हैं उनको नगर निगम में बनाना चाहिए और उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में नगर निगम मंडी, पालमपुर और धर्मशाला नई नगर निगम में बनाई है। और मंडी शहर बढ़ता जा रहा है स्वाभाविक रूप से, तो मंडी वालों को भी मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि नगर निगम पहले यहाँ पर गठित हो गई है और उसने अपना काम सुचारू रूप से करना शुरू कर दिया है। आज के इस अवसर पर मैं देख रहा था नगर निगम के सभी प्रतिनिधि हमको मिलते रहते हैं, मेयर, डिप्टी मेयर, उनके साथ सारे काउंसलर हमेशा बात कहते रहते हैं कि अब कुछ जो है हमको जो आने वाले समय के लिए जो प्रोजेक्ट यहाँ पर डेवलपमेंट के बनाने हैं उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो आज के इस अवसर पर मैं ज्यादा न कहते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मंडी की नगर निगम के लिए मैं अलग से जो है 15 करोड़ रुपए देने के लिए यहाँ घोषणा करता हूँ ताकि वो अपने विकास को गति दे सके। अपने विकास को गति देने में जो है नई भूमिका बनाने के लिए उसके लिए आगे बढ़े। ये हम फेजेज में देंगे, 1-2 फेजेज में देंगे प्रोजेक्ट बनाकर हम जैसे हमारे पास तैयार होंगे उसके बाद हम सारी चीजों को करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत सारे कर्मचारियों के मसले हमारे समक्ष हैं, पेंशनर्स के मसले हमारे समक्ष हैं। अभी हाल ही में हमने अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का गठन किया है और उसके माध्यम से हम बहुत जल्दी हम जेसीसी की बैठक करने वाले हैं और चाहे उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट का इशू है, चाहे उसके साथ साथ पेंशनर्स का इशू है, चाहे वो कर्मचारियों के दूसरे इशू हैं, तमाम मुद्दों पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करने के साथ साथ में हम आगे बढ़ करके उस दिशा में बढ़ने का प्रयत्न करेंगे जो प्रदेश की आर्थिकी हमारी है उसके हालात को नजर रखते हुए कर्मचारियों के जितने भी लंबित मामले हैं उनको उनका भी समाधान करने की दृष्टि से बहुत जल्दी निर्णय करेंगे। ये भी मैं आज के कार्यक्रम में आपके बीच में कहना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, एक बार फिर से 75वें स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और संयोग है हिमाचल प्रदेश ने भी, जहां देश जो है हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहां हिमाचल प्रदेश ने अपने स्टेटहुड के 50 वर्ष पूर्ण किए हैं, 51 वर्ष तक। हमने अपनी बात तय किया था हम इस कार्यक्रम को पूरा वर्ष भव्य कार्यक्रम के रूप में मनाएंगे। हमने ये भी निर्धारित किया था कि हिमाचल प्रदेश में हम बड़े इवेंट्स को 51 इवेंट्स आयोजित करने का हमने निर्णय लिया था, लेकिन इस बीच में कोविड का ये संकट आया जिसके कारण उन कार्यक्रम करने में हमको थोड़ी सी बाधा आई और इसलिए कार्यक्रम हमने स्थगित किए। लेकिन उसके बावजूद भी जो कुछ कार्यक्रम हमने और जो किए जा सकते हैं उसके लिए हम आगे बढ़कर काम करने वाले हैं। और मैं आप सबसे यही चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में हिमाचल प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, आप सबका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोविड के सारे हालात से बाहर निकल करके हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल की विकास की गति और तेजी से आगे बढ़ेगी, उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। और खासतौर से मैं आज के इस कार्यक्रम में फिर से एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि कोविड के हालात को थोड़ा ध्यान में रखते हुए अभी भी हमको सावधानी के साथ काम करना है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, आप सब आपके परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आने वाले समय में हो सकता है अगर कोविड की सिचुएशन थोड़ा और ज्यादा गंभीर हो, उस सूरत में हमको बात करनी पड़ सकती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन की दिशा में भी आप सबको उसमें सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। एक बार फिर से सभी प्रदेशवासियों को मंडी के शेरी मंच से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इतनी बात कहते हुए मैं अपनी बात को यहाँ पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पावन अवसर पर अमृत महोत्सव को समर्पित एक शपथ दिलाई जानी आपसे निवेदन है। सभी से आग्रह है कृपया अपने अपने स्थानों पर खड़े रहकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पीछे ये शपथ दोहराने के लिए। हम सब स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित किए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर उन सभी वीर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज जबकि पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोरोना के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि हम सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इस वैश्विक महामारी पर विजय हासिल करेंगे। हम अपने देश की आन बान और शान के लिए महान स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेते हुए अपने देश को प्रगति की राह पर ले जाने का दृढ़ संकल्प लेते हैं। जय हिंद।